एक छोटे से कस्बे में जहाँ सपनों से ज्यादा डर पनपता था, वहाँ रहता था एक साधारण सा लड़का, आरव। लोग कहते थे, यहाँ पैदा हुए हो तो यहीं तक रहोगे। लेकिन आरव की आंखों में कुछ और ही चमक थी। आरव के पिता दर्जी थे। दिन भर मेहनत, फिर भी आमदनी कम। माँ अक्सर बीमार रहती और घर की ज़रूरतें हर महीने बढ़ती जाती। आरव सब देखता था और हर रात चुपचाप एक सपना बुनता था। क्लास में जब पूछा जाता, बड़े होकर क्या बनोगे, सब बड़े नाम देते। आरव ने कहा, मुझे बड़ा इंसान बनना है। हंसी गूंज उठी। उसी दिन उसे समझ आया, गरीबी सबसे पहले इंसान का भरोसा तोड़ती है। पैसों की कमी ने आरव की पढ़ाई रोक दी। उसे एक दुकान पर काम करना पड़ा, सुबह से रात तक, थकान, ताने और मजबूरी। लेकिन दिल में एक आवाज़ रोज कहती, क्या यही मेरी जिंदगी है। एक रात माँ ने पूछा, बेटा खुश तो है। आरव चुप रहा, फिर बोला, माँ मैं इससे ज्यादा बन सकता हूँ। उसी रात एक फैसला हुआ, अब हालात नहीं, मेहनत उसकी पहचान बनेगी। मोबाइल पर फ्री वीडियो, रात की पढ़ाई, थकी हुई आंखें लेकिन मजबूत इरादा। पहला एग्जाम फेल, दूसरा फेल, तीसरा फिर फेल। लोग बोले, अब छोड़ दे। एक दिन नौकरी भी चली गई। घर में पैसे नहीं थे, माँ की दवाइयाँ खत्म हो रही थीं। उस रात आरव रोया, लेकिन भागा नहीं। उसे पिता की बात याद आई, हालात इंसान को परखते हैं, हारते वही हैं जो रुक जाते हैं। आरव ने छोटे काम किए, डिलीवरी, ट्यूशन, कॉल सेंटर। दिन काम, रात पढ़ाई। जब दुनिया सोती थी, आरव खुद को बदल रहा होता था। दोस्त आगे बढ़ रहे थे, शादियाँ, खुशियाँ, नई जिंदगी। और आरव, वो अकेला था लेकिन कमज़ोर नहीं, क्योंकि वो जानता था वक्त लगेगा पर बदलेगा ज़रूर। कई साल बाद आरव ने फिर एग्ज़ाम दिया। रिजल्ट आया, पास्ड। उसकी आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये जवाब था हर ताने का, हर हार का। पहली सैलरी से उसने माँ की दवाइयाँ खरीदी। पिता के हाथ में पैसे रखकर कहा, अब आप आराम कर सकते हो। उस दिन पैसे से ज़्यादा सम्मान आया था। समय बदला, आरव आगे बढ़ता गया। एक दिन उसी कस्बे में उसे सम्मान के लिए बुलाया गया। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, मैं कोई खास नहीं था, मैं बस रोज उठता रहा। जब गिरा तो रुकने से मना कर दिया। तालियां गूंज उठी। वक्त ने जवाब दे दिया था। याद रखना, सफलता तेज चलने वालों को नहीं, रुकने से इनकार करने वालों को मिलती है। अगर आज अंधेरा है तो इसका मतलब है रोशनी रास्ते में है।